शाकिब साहब, आप तो बिल्कुल मौके पे हैं। ये हुआ उलटफेर कैसे? और क्योंकि दो तीन चीजें थी, जैसा मैंने पहले कहा कि क्या ये बातें कहीं बातचीत हो रही थी, जेनजी का टर्नआउट, क्या कहीं बातचीत हो रही थी सम्राट चौधरी का प्रशासन, क्या कहीं बातचीत हो रही थी भरत तिवारी का भोजपुर में इनकाउंटर। और उत्तर प्रदेश में एक चीज बहुत इस समय इंपॉर्टेंट है, वो चढ़ावा चोरी वाली बात। मेरे ख्याल में बिहार में मैंने बहुत इसकी गूंज नहीं सुनी है अभी तक कि बड़ा चढ़ावा चोरी चोरी से लोग वो हैं। उत्तर प्रदेश में गुस्सा है। लेकिन एक चीज मैं और जरा आपसे समझ लूं, वोट परसेंटेज 2010, 15, 20, 25 जो ये 5 इलेक्शन हुए, सबसे कम इस बाई इलेक्शन में था। 35% से कम वोट पड़े थे। बहुत ही लो टर्नआउट था। और ऐसे में ऐसा माना जाता है कि सरकारी पार्टी का थोड़ा ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि सरकारी पार्टी भाई अपने वोट डलवा लेती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से प्रशांत किशोर ने वोट जीत हासिल की है, उन्होंने अपने को, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने अपने को फिर एक बार प्रतिष्ठित स्थापित किया है। और अब उनको बिहार की पॉलिटिक्स में लंबे समय तक उनका देखना होगा कि वो एक बिहार की पॉलिटिक्स के एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन इस इलेक्शन में क्या हुआ आपके हिसाब से, फराज साहब? सर बहुत शुक्रिया। देखिए, इस इलेक्शन में सबसे पहले तो ये हुआ कि एक नया समीकरण उभर के आया है, जिसको लोग एसडीएम बोल रहे हैं, सवर्ण, दलित और मुसलमान। ये बहुत क्लियर दिखा भी है, रिजल्ट में आपको दिखा है। बूथ नंबर 1 जो है बांकीपुर का, वो राजापुर इलाके से आता है सर। राजापुर में यादव, कुर्मी और मुसलमान मतदाता है, और वहां बीजेपी, वहां प्रशांत किशोर को लीड मिली है। थ्रू आउट काउंटिंग में 31 राउंड की काउंटिंग होनी है, और अभी शायद संभवतः इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चल रही होगी। रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक भी राउंड ऐसा नहीं है जिसमें प्रशांत किशोर पीछे हुए हैं। पहले राउंड से जो लीड उन्होंने लिया है, हर राउंड में 500, 700, 800, 1000, 1100 वोट की लीड उनकी बढ़ती चली जा रही है। यानी जहां पर कायस्थ डोमिनेटेड इलाके हैं, वहां भी प्रशांत किशोर को लीड मिल रही है। और जो महादलित इलाके हैं, जो कुर्मी बेस्ड इलाके हैं या मुसलमान बेस्ड इलाके हैं, यहां भी प्रशांत किशोर को लीड मिल रही है। ये इस इलेक्शन का सबसे बड़ा जो है वो है, जिस पर गहरी चिंता बीजेपी को करनी चाहिए। 4-5 फैक्टर बहुत स्पष्ट तौर पर दिखा, और ये बात बीजेपी समझ रही थी कि उसकी हवा उखड़ चुकी है। तब जाकर उसने 10-12 दिन पहले, वोटिंग से 10 दिन पहले, उसने अपार्टमेंट्स के दरवाजों पर हिंदू हैं हम, हमारा वोट भगवा को, इस तरह के पोस्टर्स लगाने शुरू किए थे। हम भगवा को वोट देंगे, नहीं तो काटा जाता है हमको, फलाना ढिमाका, इस तरह के पोस्टर्स उसने लगाने शुरू किए थे, जिसमें कोई निवेदक नहीं था, कोई मतलब किसी का नाम नहीं होता था। बीजेपी का चुनाव चिन्ह, बीजेपी के 2-3 नेता, और हम हिंदू हैं, हमारा वोट भगवा को, इस तरह के अपार्टमेंट्स के बाहर पोस्टर लगने शुरू हुए थे। और चुनाव आयोग तो ज्ञानेश जी का चुनाव आयोग है, उसको क्या ही फर्क पड़ता। अगर यही पोस्टर आरजेडी के लोग लगा देते कि हम आरजेडी वाले हैं, हम यादव हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा वोट सामाजिक न्याय को, तो फिर केस हो जाता उनके ऊपर में। तो ये बात, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी समझ चुकी थी कि यहां उसकी हवा उखाड़ दी है प्रशांत किशोर ने, और अब उसके पास एकमात्र रास्ता है कि वोट को हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जाए। हमारा वोट हिंदू को, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी समझ चुकी थी। और बीजेपी, मैंने सुना आज हम 1 बजे दिन में जब इसी चैनल पर बात कर रहे थे, हमारे एक वरिष्ठ साथी है, वो कह रहे थे बीजेपी ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। अब और कितनी गंभीरता से लेती बीजेपी इस चुनाव को। 42 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई थी, 42। एक विधानसभा में 42 वार्ड नहीं होते हैं, 42 वार्ड भी मान लीजिए, तो एक एक वार्ड में एक एक टाइम में एक एक स्टार प्रचारक इनका प्रचार कर रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जिनकी ये सीट थी, वो 3 से 4 बार आए रोड शो करने। पवन सिंह, रवि किशन, मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी, ये तो दिन भर लगता था कि बस गली मोहल्ले ही घूम रहे हैं। ये हालत हो गई थी इनकी। और वहां उस विधानसभा में बीजेपी अगर रामकृपाल यादव का बूथ हार गई है, बीजेपी अगर रविशंकर प्रसाद सिन्हा का बूथ हार गई है, बीजेपी अगर अपने कैंडिडेट का बूथ हार गई है, अपना खुद का जो उम्मीदवार था नीरज सिन्हा जो चुनाव लड़ रहे थे,
अपने बूथ पर वो अपने अपने आप को नहीं जिता पाए, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इसको समझ रही थी कि उसकी हवा उखड़ चुकी है। कुर्मियों के अंदर में एक बात का रिएक्शन है, बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। नीतीश कुमार को जिस तरह से छल और परपंच के साथ हटाया गया, ये एकदम क्लियर मैसेज है महादलित और अति पिछड़े वोटर्स के बीच में कि नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करके हटाया गया। नीतीश कुमार स्वेच्छा से नहीं हटे हैं। ये एक न्यूनतम बुद्धि रखने वाला आदमी जानता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी होती है कि राज्यसभा के सांसद की कुर्सी बड़ी होती है। जो व्यक्ति एक पूरे प्रदेश को चला रहा हो, वो महज एक राज्यसभा की सीट के लिए मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे देगा और ये बोलेगा कि नहीं, हम सिर्फ एक राज्यसभा नहीं गए हैं, वही मेरा बचा हुआ है, इसीलिए हम उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। ये एकदम बचकाना बातें हैं। और ये करके अगर बीजेपी को लग रहा था कि वो एक एस्टैब्लिश नीतीश के बारे में ये एस्टैब्लिश कर देगी कि नीतीश स्वेच्छा से हटे हैं मुख्यमंत्री पद से, ये आज उसका मुगलता टूट गया। जनता के बीच में जो खास की नीतीश कुमार का वोटर रहा, अति पिछड़ा और महादलित वर्ग जो नीतीश कुमार को वोट करता रहा है, उसको ये बात अब भी बिल्कुल उसने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है कि उसके नेता को छल और परपंच करके, धोखा दे करके, ब्लैकमेल करके हटाया गया है और सम्राट चौधरी को गद्दी पे बिठाया गया। भरत तिवारी का एक प्रकरण जो हुआ, उसने बहुत रिएक्शन किया। सवर्ण वोट, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि बीजेपी को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी अगर उसको साइनाइड भी पिला देगी तब भी वो बीजेपी करेगा, उसका मिथक टूट गया है। देखिए, कुछ चुनाव ऐसे हुए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, तो गोरखपुर में लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहां चुनाव जीत गया। लेकिन ये नैरेटिव बिल्डअप नहीं हो पाया कि बीजेपी का जो कोर वोटर था वो टूट गया या बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी से छिटक गया। एक बार वैशाली में लोकसभा चुनाव हुआ, 94 में लवली आनंद बिहार पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थी, चुनाव जीत गई। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी को उन्होंने चुनाव हराया। लालू यादव की उस टाइम तूती बोल रही थी, तब भी ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि लालू यादव का कोर वोटर लालू यादव से छिटक गया है, या जनता दल का कोर वोटर, जो उसमें जनता दल था, जनता दल का कोर वोटर लालू यादव से छिटक गया। अभी ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, सवर्ण यानी ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, वो बीजेपी से छिटक गया है। बीजेपी से उसने दूरी बना ली है। और खास के ये जो जनजी आंदोलन है, इसका असर इस चुनाव में बहुत स्पष्ट आपको दिखा। मैं आपको बता दूं सर कि ये जो इलाका है बांकीपुर का, इसमें वो इलाके हैं, पूरा अशोक राजपथ, पटना यूनिवर्सिटी, पीएमसीएच और जितने ट्यूशन सेंटर्स हैं, जितने कोचिंग क्लासेस है, चाहे वो खान सर वाला हो या रोशन आनंद, ये सब जो फेमस टीचर है, इन सब का कोचिंग सेंटर इसी पूरे इलाके में है। यानी पूरे बिहार का जनजी यहां रहता है, लॉज में रहता है, किराए के मकानों में रहता है। वो वहां का वोटर नहीं है, लेकिन वो कम से कम युवाओं की आबादी उस विधानसभा में पटना में सबसे ज्यादा है, जो चाय की दुकानों पर रात के 11 बजे जमा होता है, असेंबल होता है और ओपिनियन बिल्डअप करता है। उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस चुनाव में ओपिनियन बिल्डअप करने की। वो वहां का वोटर भले ही ना रहा हो, लेकिन उसने मत को, मतलब ये जो एक माहौल बनता है बीजेपी के पक्ष में, उसको जो है उसको प्रभावित किया है। 33-34% की आबादी युवाओं की उस क्षेत्र में रहती है, वो वहां की वोटर है भी और नहीं भी है। उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में और एक विकल्प चुनने में, प्रशांत किशोर के रूप में एक विकल्प चुनने में उसने एक बहुत बड़ा माहौल बनाया है और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। और प्रशांत किशोर निश्चित रूप से आते ही उन्होंने सबसे पहले सम्राट चौधरी पर अटैक किया है। सम्राट चौधरी, अब सबसे ज्यादा मुश्किल सम्राट चौधरी के लिए होने वाली है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दर्जनों नेता ऐसे हैं जो पटना में बैठकर इस वक्त मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं और अंदर ही अंदर मिठाई खा रहे हैं।